हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड एंड जिंक और डिपॉजिट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हमने आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, एल्यूमिनियम, कॉपर ये सब चीज़ देखा। सिमिलरली इन द सेम मैनर विल सी लीड एंड जिंक। ठीक है, अब ये तो दो मेटल लग रहे हैं। इससे पहले हमने जितना ही मेटल देखा, लाइक आप बात कर लो आयरन का, if you are talking about manganese, क्रोमाइट, ओके, बॉक्साइट, कॉपर, तो सब मतलब इंडिविजुअल या फिर यू कैन से वन मेटल थे। बट हियर वी आर स्टडिंग लाइक लीड एंड जिंक, टू मेटल कंबाइनली। सो यहाँ पर हम इसको एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? लीड जिंक को, लीड और जिंक को हम सेपरेट भी तो पढ़ सकते थे, जिस तरह हमने आयरन को पढ़ा, मैंगनीज को पढ़ा। लीड सेपरेट पढ़ते एंड जिंक सेपरेट पढ़ते। तो यस, ये क्वेश्चन आपका जेन्यून है, बट as you know these like metals like lead and zinc are, so I can say lead and zinc are ferrous, like non ferrous, not ferrous, नॉन फेरस है ये। ठीक है, नॉन फेरस क्या है? ऑब्वियसली बेस मेटल है, लाइक योर कॉपर। ठीक है, बेस मेटल्स है। तो आप बोलोगे कॉपर भी तो बेस मेटल था, तो उसको तो हमने सेपरेट पढ़ा, इसको कंबाइन क्यों कर रहे हैं? तो यस, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मोर देन 95%, ठीक है, हमने ये देखा है इन फील्ड और जहाँ पर भी माइनिंग होता है, बोथ लीड एंड जिंक अकर टुगेदर। ठीक है, एक साथ ही वो मिलते हैं। स्पेशली अगर आप बात करो लीड सल्फाइड का एंड जिंक सल्फाइड का, लीड सल्फाइड को आगे चल के आप यही बोलते हो एंड जिंक सल्फाइड को आप कुछ इस तरीके से लिखते हो। इसी को ही आप आगे चल के फिर गालेना बोलते हो और इसी को ही आप स्पालराइट बोलते हो। अब ये क्या है आपको पता होगा, गालेना, जिसको आप इन इंग्लिश यू आर सेइंग खोल, और हिंदी में आप बोलते हो इसी को काजल या सुरमा, जो आप लगाते हो ना आँख में, तो वो भी इसी लीड का बनता है। इससे पहले वो लाइक एंटीमनी का बन रहा था। ठीक है, जिसको आप बिस्मुथ बोलते हो, सॉरी, यस, इससे पहले वो एंटीमनी का बन रहा था, जो आप सुरमा लगाते हो या फिर काजल लगाते हो आंखों में। बट यस, विथ टाइम उसको रिप्लेस किसने किया? लीड को। तो अभी जो आप लाइक यू आर यूजिंग लाइक काजल एंड सुरमा, और यू कैन से खोल इन योर आई, दैट इज नथिंग बट योर लीड सल्फाइड और गलेना। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर। जस्ट एक ब्रीफ बता दिया ताकि आपको इंटरेस्ट आए, इंटरेस्ट जागे कि आपने इसको यूज किया, आपने इसको देखा है लीड होता क्या है, आपको एक अंदाजा लग जाए। ठीक है, तो ये था इसका मतलब बोल सकते हो काइंड ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। एंड ये एक साथ मिलते हैं, तो इसीलिए हम इसको लाइक कंबाइनली स्टडी करते हैं। ये मेटल्स एक्चुअली मिलते कहाँ हैं? तो ऑब्वियसली इन प्रोटेरोजोइक सेडिमेंट। ठीक है, प्रोटेरोजोइक सेडिमेंट में एंड मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन में आपको पर्टिकुलरली लाइमस्टोन, डोलोमाइट्स एंड सेल वगैरह में ये मिलते हैं। ये मतलब ये दीज आर नथिंग बट द होस्ट रॉक लाइक लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड sales, and the age is like you will get these kind of minerals in proterozoic basin, means proterozoic age में, age के बाद ही ये बना, क्योंकि प्रोटेरोजोइक में तो बेसिन बना। देन आफ्टर दैट यू हैव हाइड्रोथर्मल प्रोसेस एंड ऑल, देन आपको ये डिपॉजिट मिले। इसके साथ में लाइक इफ यू से अबाउट द गैंग मिनरल्स, इट इंक्लूड्स कैल्साइट, डोलोमाइट। अब ये डोलोमाइट एक आपको भी पता है। ठीक है, देन क्वार्ट्ज, पाइराइट। तो बोलने का मतलब ये है कि दीज आर द मिनरल्स विच आर एसोसिएटेड विद द, अब बोलोगे डोलोमाइट तो मिनरल नहीं है, यस, लाइक आज लाइमस्टोन, डोलोमाइट भी आपका एक काइंड ऑफ रॉक है। तो दीज आर द एसोसिएटेड मिनरल्स और मटेरियल, और यू कैन से गैंग मिनरल। ओके, देन अगर बात करूँ प्रेजेंटली, लाइक इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, या फिर इंडिया का अभी मतलब ग्लोबल सिनेरियो क्या है लीड एंड जिंक लाइक प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन में? तो यस, इंडिया लीड और जिंक में लाइक 60% तो ये, मोर देन 60, और यू कैन से 60% ये इंपोर्ट करता है, मीन्स फॉरेन से ये मंगाता है। तो बाकी जो 40% है वो हमें मतलब एक्सप्लोर करते हैं हमारे इंडिया में, वी हैव डिपॉजिट। ठीक है, बट यस, एफर्ट स्टार्टिंग से ही दिया जाता है कि हम लीड और जिंक में सेल्फ सफिशिएंट बने। तो इसके लिए जीएसआई एंड एचजेडएल, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वो कहीं ना कहीं इसको डिस्कवरी मतलब ये खोजता है। जीएसआई आपको भी पता होगा सॉरी,
एंड एक्सप्लॉइटिंग लीड एंड जिंक। लीड और जिंक को प्रोडक्शन कौन करता है? एसजेडएल, उसके पास राइट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि इसका माइनिंग करता है, ठीक है। मेजरली आप अगर देखो 90% ऑफ द लाइक लीड एंड जिंक ऑफ आवर कंट्री इज डिपॉजिटेड इन राजस्थान, ठीक है। मेनली आपका जवर, राजपुरा, दरीबा, रामपुर अगुछा, ठीक है, भवारा, ये सब रीजन में यू विल गेट। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द अबिट इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन कमिंग टू मिनरलॉजी, यस, बिफोर गोइंग टू द मिनरलॉजी और कुछ चीज़ें लाइक विद द लाइक जैसे जैसे सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते हैं तो ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ता है, ये तो आपको पता ही है, हम स्टार्टिंग से ही ये सेंटेंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट न्यू। ऑन ग्लोबल स्केल वर्ल्ड प्रोडक्शन इन 1919 जो था 5.7 मिलियन टन था इसका लीड का, इन 99, ओके, 1919 में का ही मैं बात कर रहा हूँ। एंड जिंक जो था 7.4 मिलियन टन था, जहाँ पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन लीड पे था 0.7% एंड जिंक 1%। ओके, लाइक मेजर लाइक जो प्रोड्यूस करता है या फिर जिसके पास मेजर डिपॉजिट्स हैं लीड और जिंक के, दोज आर लाइक यूएसए, रसिया, जापान, जर्मनी, यूके, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चाइना। ये कंबाइनली 70% आपको लीड और जिंक प्रोडक्शन करके देते हैं। बट यस, कंटिन्यूसली हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सालों से एचजेडएल, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो ऑपरेशन कर रहा है। तो अभी हम टॉप 10 के अंदर प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं, ठीक है। ग्लोबली टॉप 10 प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं अभी के सिनेरियो में। बट 1990 में हम कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे आपने देखा, 0.7 इन लीड एंड 1% इन जिंक, ठीक है, कम ग्लोबली। बट अभी हम टॉप 10 में आ रहे हैं। और लीड एंड जिंक लाइक आर स्ट्रैटेजिक मिनरल, ठीक है, सॉरी मेटल्स, ये स्ट्रैटेजिक मेटल्स है। और मिनरल भी आप बोल सकते हो, एज अ जियोलॉजिस्ट आपको पता है अभी स्ट्रैटेजिक मिनरल क्या है, एसेंशियल मिनरल क्या है, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजिक एसेंशियल मिनरल क्या है, ये किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हो, इसका डिमांड क्या है, इसको किस तरीके से लाइक एक कंट्री इसको रेगुलेट करता है, कंट्री का पॉलिसी क्या है, ये सब चीज़ें हमने इससे पहले जब मिनरल इकोनॉमिक्स हम देख रहे थे वहाँ पर हमने देखा था, ठीक है। इंडिया फोकस कर रहा है एनहांस करने के लिए एक्सप्लोरेशन, बेनिफिशिएशन, रिसाइकलिंग टू अचीव लॉन्ग टर्म रिसोर्स सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं रिगार्डिंग योर इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द मिनरलोजी। अगर मैं बात करूँ मिनरलोजी का, तो हम क्या करेंगे, लीड एंड जिंक मिलते तो साथ में, बट मिनरलोजी हम थोड़ा सा सेपरेट देखेंगे, ठीक है। मिनरलोजी की अगर बात करूँ, लीड अगर मतलब रेयरली आपको वो मिलता है इन नेटिव मेटेलिक स्टेट। नेटिव स्टेट में बहुत रेयरली, मतलब ना के बराबर आप बोल सकते हो। यू विल गेट लीड ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लाइक सल्फाइड, कार्बोनेट, ओके, with these things, but mostly as सल्फाइड एंड सेकेंडरी मिनरल के तौर पे ही आपको लीड मिलता है। एंड आप अगर बात करो फ्रेश मेटल जो रहता है या फिर जो लीड का फ्रेश मतलब मेटल मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओर, ओके, दैट इज इन ब्लूइश ग्रे इन कलर एंड सो ब्राइट मेटालिक लस्टर, एंड विद दैट यू विल गेट क्विकली टार्निशेस टू डल ग्रे, ठीक है, ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर, ठीक है। तो मेटल अगर एयर के साथ एक्सपोजर में आता है तो कुछ इस तरीके से वो कलर भी चेंज करता है, ठीक है। लाइक इट इज सॉफ्ट, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, एंड इट कैन स्क्रैच विद द फिंगर नेल। तो ये चीज़ याद रखना, लीड मेटल को आप फिंगर नेल से स्क्रैच कर सकते हो, ठीक है। गिविंग अ ब्लैक स्ट्रीक ऑन पेपर, तो ये बोलने का ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था। लीड जिसको आप गालेना बोल रहे हो या फिर लीड का ही मैं बोल दूँ, यू आर यूजिंग पीबीएस टू योर आई एज अ काजल, सुरमा जिसको आप खोल बोलते हो। तो यस, लाइक ब्लैक स्ट्रिक तो देगा ही, तभी तो आप लगा रहे हो ना। एंड चीप ओर ऑफ, मतलब जो मेन उसके ओर हैं जिससे आप लीड एक्सट्रैक्ट करते हो डे टू डे लाइफ में, दैट इज योर गलेना, which is a sulfide, then cerussite which is having the formula PbCO3, and you have the एंग्लेसाइड, ओके, PbSO4। तो तीन मेजर इसके और हैं, तो ये रहे वो। एंड दीज आर द मेन कैरेक्टर और प्रॉपर्टी यू कैन से लीड, सॉरी, गालेना
लीड क्या है, एक मेटल है, तो उसका और क्या है, गालेना, उसका फॉर्मूला क्या है, पीबीएस, ये तो अभी हमने देखा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, लाइक इफ यू से अबाउट गालेना, मासिव टू ग्रानुलर फॉर्म में आपको मिलेगा, परफेक्ट क्यूबिक क्लीवेज उसमें आपको दिखता है, लीड ग्रे कलर एंड स्ट्रीक मेटालिक लस्टर, ठीक है, लीड और ग्रे कलर मिलेगा एंड स्ट्रीक भी वही रहता है, देन लस्टर इज मेटालिक, हार्डनेस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज देयर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बस एक बार रीड आउट कर लो, एंड यू डोंट नीड टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स लाइन बाय लाइन, बट यस, गैलेना का फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज योर पीबीएस एंड इट इज द ओवर ऑफ लीड। देन कमिंग टू द सेरुसाइड, तो ये भी याद रखना, ये लीड का एक ओर है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, आपको दे देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओर ऑफ लीड, इसमें तीन नाम रहेंगे, इस उसके साथ एक नाम दे देगा हेमाटाइट। तो अगर आपको आप ये जानोगे तभी तो आप बोलोगे हाँ सेरुसाइड क्या है, लीड का है। ओके, so you are getting question like that in your exam too, so you need to remember all the ore and its relative formula, एंड जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है या फिर प्रॉपर्टी है उसको रीड आउट करके छोड़ दो, कुछ मतलब लाइन बाय लाइन या फिर एग्जैक्टली याद रखने का जरूरत नहीं है दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, बट यस ट्राई टू रीड मल्टीपल टाइम्स, बस दैट्स इनफ, आपके आंखों के आगे से ये एक बार जाना चाहिए। सेरुसाइट जो कि प्रिज्मेटिक और ट्विन क्रिस्टल दिखाता है, ग्रानुलर टू ग्रानुलर और स्टालेक्टिटिक फॉर्म दिखाएगा, स्टालेक्टिटिक, स्टालेक्टाइट, स्टालेग्माइट आपको पता होगा इफ यू आर लाइक अवेयर अबाउट द कास्ट टोपोग्राफी। ओके, इफ नॉट देन जब हम मिनरल का इमेज देखेंगे देन आपको और थोड़ा अच्छा से क्लैरिटी आएगा। वाइट टू ग्रेइस मतलब आपको इसका कलर रहेगा, एंड एडमेंटाइन लस्चर, and if I'm talking about the hardness, that is ranging in between 3 to 3.5 and specific gravity is 6.55। okay, एंड कमिंग टू द अगले साइड जिसका फॉर्मूला है PbSO4, मासिव और स्टालेक्टिटिक है, ये भी स्टालेक्ट एक रहता है स्टालेक्टाइट, एक स्टालेगमाइट। ओके, ये क्या होता है जब आप केव देखते हो कार्स्ट टोपोग्राफी में, मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये केव है, जब ये जमीन है इसके नीचे मतलब यहाँ पर लाइमस्टोन है या फिर कार्बोनेट रॉक है, तो कार्बोनेट रॉक में क्या होता है जब पानी आता है ये डिजोल्व करके ले जाता है, एंड आफ्टर डिजोल्विंग यहाँ पर तो होल बन गया, फिर विथ टाइम अगर अगेन कुछ सॉल्यूशन आता है कैल्साइट का तो वो प्रेसिपिटेट होता है, तो अगर ये कुछ इस तरीके से ऊपर से अगर प्रेसिपिटेट होता है तो इसको आप बोलते हो स्टालेक्टाइट, एंड ये अगर नीचे से प्रेसिपिटेट होता है कुछ इस तरीके से तो आप इसको बोलते हो स्टालेगमाइट। तो इस तरीके से भी लाइक यू कैन से एज अ टीथ, एक वाल में एज अ टीथ इस तरीके से ये दिखता है, ठीक है, तो इसको बोलते हो आप स्टालेक्टाइट। ओके, वाइट टू ब्लूइश ग्रे इसका कलर रहेगा, एडमेंटाइन लश्चर है, एंड हार्डनेस इज इन बिटवीन 2.5 to 3 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.3 to 6.4। एंड लीड ओर आर जनरली रोस्टेड, ठीक है, और कैल्सिनाइड बिफोर स्मेल्टिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस, एंड many leads और कंटेन मैनी लीड ओर्स कंटेन सिल्वर। तो एक चीज इसमें स्पेशल क्या है, आप अगर लीड खोजते हो तो उसी ओर के अंदर यू आर गेटिंग सिल्वर टू, दैट मीन्स ये आपके लिए हेल्पफुल है और बेनिफिशियल है, कोई चीज रिकवर्ड थ्रो क्यूपलेशन एंड रिफाइनिंग प्रोसेस। तो आप जिसको क्यूपलेशन और रिफाइनिंग प्रोसेस से सेपरेट करते हो, तो ये होता क्या है, आप इसको मतलब यू कैन से आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब हीट करते हो या फिर गर्म करते हो जिसमें से लाइक ये मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद आप उसको सेपरेट करते हो। तो दीज आर द टर्म रिलेटेड टू द मेटालर्जी, बट आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दीज आर लाइक नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि लीड के साथ आपको सिल्वर भी मिलता है एंड यू आर सेपरेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ लाइक कोपलेशन एंड रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, पहले कोपलेशन करते हो देन रिफाइन करते हो। इफ देयर इज सिल्वर इन लीड ओर, ओके, you need to know मे बी MCQ में पूछ देगा हाउ यू कैन सेपरेट लाइक सिल्वर फ्रॉम अ लीड ओर, और मे बी ये ऑप्शन मेरा है, सो यू नीड टू सिलेक्ट। और प्यूपलेशन प्रोसेस क्या है, इसको अगर डिटेल में देखना आप जस्ट लाइक सोशल मीडिया में जाके टाइप करो या फिर मतलब ट्राई टू फाइंड आउट, ये बहुत इजी है, लाइक हीट जिस तरीके से हम करते हैं लाइक मेटल को मोल्टन स्टेट में लेके आके वो सेपरेट करते हैं। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पर लाइक हमने टर्म यूज किया स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग इज नथिंग बट ये भी आप हीट कर रहे हो या फिर इट इज केमिकल प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट बेस मेटल, ये भी एक प्रोसेस है, मतलब हीट करते हो बेस मेटल को निकालने के लिए, उसी को हम स्मेल्टिंग बोल रहे हैं। अब बोलोगे रोस्टेड और कैल्सिनेटेड का मतलब क्या है, तो ये भी सेम है, इसको भी हीट कर रहे हो बट इन कंट्रोल्ड वे, ठीक है, कंट्रोल वे में हीट कर रहे हो, क्यों, लाइक
एनवायरनमेंट भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। दैट मीन्स आप हीट कर रहे हो, एनवायरनमेंट कंट्रोल मीन्स ऑक्सीजन आप नहीं दे रहे हो, एंड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मेटल, दैट मीन्स यू आर ओनली रिमूविंग द सरफेस मॉइस्चर, और मॉइस्चर वट एवर इज देयर इन द ओर उसको आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेस। लाइक द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन लीड, लीड का जो प्रेजेंस है जिंक में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला लीड एंड जिंक आर एसोसिएटेड टुगेदर। So if these are present in like a single ore or associated with each other, तो स्मेल्टिंग को ये डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, सो हम स्मेल्टिंग मीन्स ये जो प्रोसेस है तो एक्सट्रैक्ट करने में वो डिफिकल्टीज, लाइक इट इज क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर द मेटलर्जिकल पीपल। हमारा काम क्या है, हम तो और निकाल दिए, मतलब हम तो और का लोकेशन बता देते हैं और निकाल के देते हैं, बट यस आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग दैट और उसको तो मतलब मेटल में भी तो कन्वर्ट करना है ना, विद दैट और आपको तो लीड निकालना है ना, पीवी एस से जो गा लेना है उसमें से आपको पीवी तो चाहिए ना सेपरेट फॉर्म में। तो वो पीवी निकालने के टाइम पे इफ जिंक इज देयर विद द एसोसिएशन ऑफ लीड, तो ये डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैकेनिकली इसको सेपरेट किया जाता है विद द जिगिंग एंड फ्लोटेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो जिगिंग और फ्लोटेशन भी ये मेटालॉजी का टर्म है, जस्ट आप सेपरेट कर रहे हो। जिगिंग मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइक डेंसिटी you are separating or you can say gravity, okay, and flotation is nothing but it is like surface chemistry का एक concept है, एयर बबुल जिसमें आप डालते हो, जिसमें हाइड्रोफोबिक मटेरियल को आप लेके आते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख लेना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वी आर फोकसिंग मेनली ऑन द लाइक वी आर फोकसिंग ऑन द जियोलॉजी। तो ये जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको उतना इसके ऊपर सर दर्द करने का ज़रूरत नहीं है, you can skip through, okay। then coming to the mineralogy of zinc, ठीक है, जिंक का मिनरलोजी क्या है। जिंक जो जिंक प्योर जिंक आप अगर देखो दैट इज ब्लूइश टू वाइट, लाइक ब्रिटिल मेटल है विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट 7.15 एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 4190 डिग्री सेल्सियस। ये भी जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फॉर योर नॉलेज, बट आवर मेन फोकस इज ऑन द ओर, ओके। मिनरलोजी जैसे हमने अभी देखा था फॉर लीड वी हैव शीन, तो ये जो पेज है दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, ओके। इन मिनरलोजी इफ यू आर लाइक स्टडिंग फॉर द एकेडमिक्स तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इफ यू आर स्टडिंग फॉर द फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट नेट जीएसआई, तो यही आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, बट यस अदर थिंग्स आर एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट हियर। इट कैन रोल्ड इनटू स्टील और ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, आप इसको स्टील और वायर में भी मतलब बना सकते हो बिटवीन 100 डिग्री टू 150 डिग्री सेल्सियस में, बट बिकम ब्रिटिल अबव 300 डिग्री, तो 300 के ऊपर जाने से ये ब्रिटिल हो जाता है। जिंक इज सॉल्युबल इन डक्टाइल एसिड, ओके, एंड इजीली पाउडर अंडर द हैमर। अगर आप इस पे हैमरिंग करते हो इट कैन कन्वर्ट इनटू पाउडर। ठीक, मतलब ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, इंटरनल बॉन्डिंग, ओके। द चीप ओर ऑफ जिंक इंक्लूड यू हैव स्पालेराइट, स्मिथसोनाइट एंड यू हैव द जिंक ब्लेंड, ओके। तो चलो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये तो बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था फॉर योर नॉलेज। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मिनरलोजी। सो यू हैव और लाइक जिंक ब्लेंड जिसको आप स्पाइलेराइट बोल रहे हो ZnS, एंड स्मिथसोनाइट विच इज योर ZnCO3। तो यू हैव टू मेन और जिसका कैरेक्टरिस्टिक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जिंक ब्लेंड और स्पाइलेराइट और यू कैन से ZnS दैट इज टेट्राहेड्रल टू रोम्बिक इन फॉर्म। हैबिटा का अगर मैं बोलूँ मासिव है, क्लीवेज परफेक्ट इसमें दिखता है, ब्लैक टू ब्राउन कलर है। उसके बाद यू विल गेट स्ट्रीक वाइट टू like reddish brown, resinous to adamantine luster, and hardness is 3.5 to 4, and specific gravity is nothing but your 3.9 to 4.2। and coming to smithsonite ZnCO3 जिसको आप बोल रहे हो मासिक, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कि यू हैव टू और ऑफ जिंक। तो कभी कभी एमएसक्यू या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में दे देता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द और ऑफ और इज नॉट द और ऑफ जिंक, और ये नाम वहाँ पर मेंशन रहेंगे, ये फॉर्मूला नहीं देगा। अगर फॉर्मूला देगा तो आप तो फॉर्मूला देख के ही जेडन जान जाओगे, नो दे विल नॉट गिव यू द फॉर्मूला, बट येस यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्मिथसोनाइट इज मासिक टू स्टालेक्टिटिक, वाइट टू ग्रेइश और ब्राउनिश, ठीक है, कलर। एंड विट्रियस का बात करूँ पर्ली टू लस्टर, एंड हार्डनेस मतलब विट्रियस टू पर्ली इसका जो है लस्टर है, एंड अगर मैं बोलूँ हार्डनेस इट इज़ 5.5,
and specific gravity is 4.4 to 4.5. And zinc ores are roasted, again वही चीजें, calcinated with the coal or coke, converting them into zinc oxide, which is then reduced to metal, ठीक है। तो आप ultimately metal extract कर रहे हो, these are extra like information। zinc being volatile, okay, distills and condense at metal with sulfuric acid, forms as a byproduct, okay। Then in like metallic zinc is also obtained through electrolytic refining, तो electrolytic refining से भी आपको metallic zinc मिलता है। एसोसिएशन उसके साथ एसोसिएशन क्या रहता है ऑफ जिंक और विथ गैलेना, तो मैं स्टार्टिंग में ही बोला ZnS एंड PbS दे आर अकरिंग टुगेदर, सो वी आर स्टडिंग ऑल्सो। तो यही दो चीज हैं, यही दो इंसान है जिसके लिए हम इसको एक साथ में पढ़ रहे हैं, ओके। इज लाइक इज डिसएडवांटेजेस ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, तो वही है कि जो हमने लीड के टाइम पे भी देखा, तो इसको आपको मैकेनिकली सेपरेट करना रहता है, अदरवाइज इट विल नॉट बी लाइक दैट मच ऑफ लाइक बेनिफिशियल फॉर यू। बट ठीक है, साथ में मिलते हैं तो हम निकालेंगे, ओके। सो गालेना कुछ इस तरीके से दिखता है, जो हमने बोला था परफेक्ट क्यूबिक क्लीवेज दिखाता है, तो यू कैन सी इसका फॉर्म वगैरह जो भी है। दीज ब्लैक पार्ट्स आर नथिंग बट, ये जो लीड ग्रे टाइप का दिख रहा है, दीज आर योर गालेना। तो दिस इज योर शेरूसाइट एंड एंग्लेसाइट, ये है। बस इमेज एक बार आंखों के ऊपर से जाए सो दैट यू कैन रिमेम्बर द कलर, लस्टर, ये सब चीजें, मतलब उसका तो याद रखने को जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके आंख के आगे स्पाइलराइट आ जाएगा, दैट मीन्स यू कैन से हाँ ये थोड़ा सा चमक रहा था, मीन्स इसका मेटालिक लस्टर आप बोल सकते हो, या फिर एडमेंटाइन लस्टर, एंड कलर आप यहाँ से देख पा रहे हो। ये आ गया स्मिथसोनाइट, जो हम स्टालेक्टाइट स्टालेक्टाइट जो बोल रहे थे, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा, ठीक है। So I think this is enough for today. We have completed introduction and mineralogy. In next video, we'll try to complete all the other part. So thank you for watching. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.